जी डियर स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आल्सो इंटरेस्टिंग, क्या ये प्रॉपर है? जी सोचें। बिल्कुल। ऊपर डिग्री 1, नीचे देखें 1 into 1 x मल्टीप्लाई x, x के इंटू x क्यूब। बिल्कुल प्योर है, प्रॉपर है। तो इसको हम पार्ट्स में चेंज करेंगे, पार्शियल छोटे छोटे फैक्टर बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे बोर्ड पे देखें। सो बेटा आपने इसको पहले ऐसे लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं हम 2x plus 3 over x plus 1 x plus 2 x plus 3। कितने पार्ट्स बनेंगे? बिल्कुल जितने लीनियर फैक्टर्स हैं हम लेट कर लेते हैं। पहला ए है a ओवर x प्लस 1 प्लस, जो पार्ट्स करते हैं हम प्लस साइन लगाते हैं, b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये फ्रैक्शन को गुड बाय कहना है। गुड बाय कैसे कहना है? एलसीएम से मल्टीप्लाई। एलसीएम रेडीमेड इन क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर। सो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, और मैं वो एलसीएम ऐसे लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। सो एलसीएम क्या है मैं ये भी फिर से लिख रहा हूं। हमारे पास लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है, दैट इज x plus 1 x plus 2। अगर आप वर्डिंग लिख रहे हैं फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करना है, डायरेक्ट समझाना है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा। बेटा जब ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, ये भी लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एलसीएम सारे का सारा डिनोमिनेटर है, सेम होने की वजह से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कैंसिल कट ऑफ हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x plus 3 जस्ट न्यूमरेटर। सो डियर स्टूडेंट, जब ये इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और a के साथ कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं जरा बताएं जी। a के साथ प्लस x plus 1 तो कैंसिल हो गया, x plus 2 और x plus 3 आ जाएगा। ओके, प्लस b के साथ कौन सा कैंसिल होगा? सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x plus 1 x plus 3। c के साथ g प्लस स्पेस का मैं नीचे लिख देता हूं, c के साथ सेम फैक्टर कैंसिल, बच जाएगा x plus 1 x plus 2। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। मेन टारगेट काम करने इक्वेशन 2 ने, इससे हमें सारे अननोन मिलने हैं, एफर्ट करेंगे इस पे। अब बेटा क्या है कि पहली इक्वेशन से आपने हिंट ले लेना, पहले ऑर्डर वाइज किस फैक्टर को पुट करेंगे जरूरी तो नहीं है, लेकिन हमें सीक्वेंस अच्छा लगेगा। पहले लीनियर फैक्टर को 0 के ऊपर रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू किस इक्वेशन में? जस्ट 2 में, और किसी में पुट नहीं करनी डियर स्टूडेंट्स। ये बात याद रख लें, मैं क्यों अगेन एंड अगेन रिवाइज कर रहा हूं, आपके माइंड में ये बात टिक हो जाए क्लिक कर से। सो लिखते हैं पुट x plus 1 equal to 0, ये प्लस 1 इधर आके -1। आपको बताया हुआ है x की वैल्यू 2 में, x की वैल्यू 2 में लिखते हैं जी पुट इन 2। सो 2 क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 x की जगह पुट करें -1 प्लस 3 एज इट, a x की जगह पुट करें -1 प्लस 2 एज इट, x की जगह पुट करें -1 3 एज इट। बेटा एक बात बताऊं, आपको आइडिया हो जाएगा जब -1 इधर आएगा, -1 प्लस 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, b को भी इग्नोर करते हैं, जब आप इधर पुट करेंगे -1 प्लस 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, जस्ट इतनी वैल्यू बचनी है। लेकिन आपको एक दो मैं क्वेश्चंस में डिटेल में जरा करवा दूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन अभी इनिशियली क्वेश्चन है, सीख रहे हैं आप। सो आपके लिए ये एक सजेशन थी कि आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू।
अब बेटा x की जगह -1 आ गया, +1 एज इट, -1 x की जगह +3 एज इट। अब बारी है c में भी यही काम करेंगे, x की जगह -1 +1 एज इट, x की जगह -1 +2 एज इट। डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन बताएं। 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 एंड +3, इधर a, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट इसको भी थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। -2 +3 a, -1 +1 1, -1 +3 +2। अब बेटा सुने मेरी बात, -1 +1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग हीरो, 0 यानी सब 0 हो जाएगा। सो फायदा हो गया हमें, into 0 again, -1 +1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। C के साथ भी डियर स्टूडेंट 0 आ गया। अब ये आ गया 1, a 2 1 2, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये एज इट, +2 इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 1/2 इक्वल टू a। एक अननोन फाइंड कर लिया हमने, कौन सा? a मिल चुका है 1/2, लॉग करते हैं, अच्छी बात है। सेकेंड अननोन हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसको भी देखते हैं। उसके लिए पहले हमने 1 से इंट ले लेना, इजी होता है। अब पहले x + 1 पुट किया, अब x + 2 पुट करेंगे। इक्वेशन जब x की वैल्यू, फिर मैं आपसे पूछूंगा, अभी मैं बता रहा हूं जी किस में पुट करनी है x की वैल्यू, 1 में नहीं 2 में, ओके ये याद रखना है। सो नेक्स्ट पुट x + 2 = 0 +2 - 2, और अभी मैंने फिर बताया, फिर बताऊंगा, बताता रहूंगा जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। पुट x = -2 in 2, सो 2 में ये आपके पास इक्वेशन 2 है। 2 x की जगह -2 +3 एज इट, a -2 +2, वैसे आगे 0 हो जाना मैं, बट फिर भी लिख रहा हूं, आपका फायदा हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे, लिख लेंगे फिर भी फायदा। प्लस b x की जगह -2 +1 एज इट, -2 +3, फिर प्लस c x की जगह -2 +1 एज इट, -2 +2 एज इट। क्या है सिंप्लीफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। -4 2 2 4, -4 +3 a इंटू, अब ये देखें 0 0 आ गए, ये दोनों फैक्टर को 0 कर देगा, 0 ही मैं लिख दूंगा, 0 a से भी मल्टीप्लाई होगा 0, सो इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0, इधर b के साथ 0 नहीं आएगा, सो क्या लिखें, -2 +1 -1, -2 +3 +1, c के साथ भी ये माजरा हो जाएगा, ये 0, इसने इसको भी 0 कर देना है, सो इधर c * 0 लिखने के बजाय डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, फायदा हो गया, फायदा उठाते हैं। -4 +3 -1 और b * +-1, माइनस बोथ साइड कैंसिल करते हैं, ये ले, और 1 = b 1 b, b की वैल्यू आ गई 1, फायदा हो गया, जल्दी से हो गया ये भी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, बोले एक अननोन रह गया, उसको भी फाइंड करना है, कर लेते, कोई इशू नहीं है। ये भी आ चुका है। अब लिखते हैं पुट, कौन सा रह गया फैक्टर डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से ये इक्वेशन बड़ी अच्छी हमें दे रही है, x + 3 = 0 +3 इधर आके -3, और x की वैल्यू किस इक्वेशन में, 2 में, ये आपके पास put in equation 2, so 2 become as, आपके पास इक्वेशन 2 क्या है, लिखते और लिखवाते जाएं, 2 as it, x जगह -3 +3 as it, a as it, x की जगह -3 +2 as it, x -3 +3 as it, plus b as it, x की जगह -3 +1 as it, -3 +3,
सी एक्स जो -3 + 1 एज इट, और एक्स जो फिर -3 + 2 एज इट। बेटा कोई चेंज नहीं है, वही जो पैटर्न वैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। आप देख रहे हैं -6 + 3 a 0 -3 + 3 0 0 ने इसको सबको 0 कर देना, मुझे नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा। 0 इधर ये 0 इन सबको 0 कर देगा, इधर ये कोई सिंप्लीफिकेशन आएंगी सी के साथ, -2 -1 -3 + 1 -2, और इधर क्या हो गया, रिस्पेक्ट एल्डर सी साइन बड़ी रकम के साथ। सो 6 ग्रेटर टर्म इसका साइन प्लस माइनस में ये काम करना हमने, और 3 आ जाएगा -6 + 3, और c माइनस प्लस 2 1 2 2 मल्टीप्लाई इधर आके डियर स्टूडेंट्स डिवाइड। सो c आ चुका है आपके पास -3/2। आपसे कहा हुआ है x की वैल्यू इक्वेशन 2 में, लेकिन a b अननोन की वैल्यू abc जो भी होंगे वो 1 में। ठीक है, ये ऑर्डर भी याद रखना है। अब लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यूज इन, ऊपर टॉप पे लिख दें। ओके किया, इधर लिख देते हैं हम। ये लगा दी हमने लाइन, एक पार्ट और हमें मिल गया बोर्ड का। जी डियर स्टूडेंट्स, वर्डिंग लिखवाएं, शाबाश। क्या लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1। लिखवाएं जरा, वो टॉप में इक्वेशन 1 है, लेफ्ट साइड तो वैसे की वैसे नो चेंज। ये 2x + 3 over x + 1 x + 2 x + 3 as it, x + 1 x + 2 x + 3 a की जगह अभी इसकी वैल्यू फाइंड की, ढूंढे कहां है, a है 1/2, सो 1/2 over x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 x + 2, एंड देन c की वैल्यू आई -3/2 over x + 3। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये 2 ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 1/2 into x + 1 plus 1/x + 2, then plus minus 3/2 into x + 3। ये आपके पास आ चुके हैं आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हमने कर लिया कंप्लीट। एंड पे आंसर पे पैक कर देते हैं, ये बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें और एग्जामिनर को आइडिया हो कि ये आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक बिल्कुल सेम पैटर्न है इस एक्सरसाइज में भी और इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, बहुत सी सिमिलरिटी है, माइनर से चेंज है जिसकी वजह से क्वेश्चन चेंज है। सो एक क्वेश्चन जिसने अच्छे से कर लिया 1-2 पार्ट, रिमेनिंग आपको फिर खुद ही होता जाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल होता है और कुछ नहीं।